हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 मनी। ठीक है, मनी से हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले सभी जानते हैं मनी क्या होता है। ठीक है, सब जानते हैं मनी क्या होता है। ठीक, तो एक सिंपल सा देखते हैं कि मीनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ मनी क्या है, क्या मीनिंग है और कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है मनी का। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अभी। ठीक, तो अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ कॉल्ड मनी। एक ऐसी चीज़ जिसको हम कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं किसी दूसरी चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, इसको हम बोलते हैं मनी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ रुपी इन इंडिया इज़ मनी। जो रुपए है इंडिया में क्या है, पैसा है ये। ठीक है, एज इट इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज हेयर। तो इंडिया में कॉमनली क्या यूज़ किया जाता है एक दूसरी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, रुपया यूज़ किया जाता है। ठीक है, लाइकवाइज अ डॉलर इन यूएसए इज़ मनी। ऐसे ही जैसे इंडिया में रुपए यहाँ पे मनी है, वैसे ही जो डॉलर है वो अमेरिका में या यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो मनी है वो क्या है, डॉलर है। ठीक है, हर कंट्री का अपनी करेंसी होती है, इसको भी आप अच्छे से जानते हैं। एज इट इज़ अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज देयर। जो डॉलर है उसको यूएसए में कॉमनली यूज़ किया जाता है, किसमें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, फॉर अदर थिंग्स। ठीक, इन ओल्डन डेज गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। पुराने दिनों में क्या होता था कि जो भी सामान है उसको किसी दूसरे सामान के लिए एक्सचेंज कर लिया जाता था। ठीक है, देयर वॉज नो मनी, दस अ कॉबलर वुड मेक शू इन रिटर्न फॉर व्हीट फ्रॉम द फार्मर। अब उस टाइम पे क्या था, मनी नहीं थी, मनी होती ही नहीं थी। तो अगर कोई मोची है उसको जूते सिलने के लिए दिया जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, गेहूं के बदले जूते सिल के दे रहा है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अ फार्म वर्कर वुड गेट ग्रेन्स एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज लेबर। कोई एक फार्म वर्कर है, वो क्या कर रहा है, वहाँ पे लेबरी कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में उसे अनाज मिल रहा है। ठीक है, एज अ रिवॉर्ड एंड सो ऑन। और भी कई तरीके के लोग होते थे जो अपने काम के बदले में पैसा ना लेके कुछ ना कुछ चीज़ें ले लिया करते थे। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज नोन एज बार्टर सिस्टम। ये जो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था इसको हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। But with the multiplicity of wants, barter system proved to be an inefficient system of exchange. लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी वांट्स हैं बढ़ने लगी, तो उसमें या हमारी इच्छा बढ़ने लगी। वांट्स मतलब इच्छा भी हो सकती है, चाह भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने अपनी इच्छाओं को बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, ये जो बार्टर सिस्टम था वो फेल हो गया। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम था वो एफिशिएंट नहीं रहा चीज़ों को एक्सचेंज करने में। इट इज़ देन दैट वी इन्वेंटेड मनी। तभी से हमने क्या किया, मनी इन्वेंट करी। अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स, इंस्टेड गुड्स वर सोल्ड फॉर मनी। अब पहले क्या होता था, जो सामान है वो सामान के बदले में सेल कर दिया जाता था, लेकिन अब सामान के बदले में मनी मिलती है। ठीक है, या मनी के बदले में सामान बेच दिया जाता है। इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर इंट्रोड्यूस एज मनी। ठीक है, इसी तरीके से सोने के और चांदी के सिक्के इंट्रोड्यूस किए गए थे एज मनी।
ठीक है। सब्सिक्वेंटली alloy metal was used for coinage along with the paper money। ठीक, इसी के साथ ही मेटल के कॉइन्स भी बनाए गए और पेपर करेंसी भी यूज़ की गई। ठीक है। एंड नाउ इन दिस एज ऑफ प्लास्टिक मनी और ई मनी in the form of electronic transfer of money by way of credit debit entries in the bank accounts, thus the origin of money is related to the need to facilitate exchange। तो इस तरीके से क्या हुआ था, मनी बनाई गई थी। जो भी अगर पास से देखा जाए तो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, पीतल के, लोहे के, कई तरीके के बनते थे। उसके बाद धीरे धीरे पेपर मनी आई। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में क्या यूज़ होता है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूज़ होता है, या इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज़ होती है, या फिर प्लास्टिक मनी यूज़ होती है। ठीक है। तो धीरे धीरे ये मीडियम बदलते चले गए। ठीक। ऑरिजिन ऑफ मनी क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ऑरिजिन मीन्स evolution, sorry. Origin of money is related to the need to facilitate exchange। ठीक। मनी का ओरिजिन कब कैसे हुआ, मनी का ओरिजिन तब हुआ जब हमें ज़रूरत पड़ी चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक। देयरफॉर मनी इज़ जनरली डिफाइंड एज अ थिंग दैट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब हमें चीज़ों का एक्सचेंज करने में किसी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ी तब हमने क्या किया, मनी को बनाया। तो इसलिए हम मनी को एक एज अ कॉमनली यूज मीडियम बोल सकते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है ये? तो ये सबको पता चल गया ओरिजिन कैसे हुआ मनी का, और मनी क्या है, किस तरीके से मनी यूज़ होती है। तो ये सबको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है आगे में। देखिए आगे क्या है, तो इनिशियली इन्वेंटेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ग्रेजुअली मनी फाउंड इट्स अदर यूजेज एज वेल। अब केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज के ही लिए मनी को नहीं बनाया गया, मनी के और अदर यूजेस भी होते हैं। अब वो यूजेस क्या क्या होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो सिंपल है, सबसे पहला है मनी इज़ यूज्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम वैल्यू स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और मनी इज़ यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग। ठीक है, सेविंग सबको पता है क्या होता है। ठीक, तो उस सेविंग को करने के लिए कॉमनली यूज़ किया जाने वाला टर्म क्या है, मनी है। ठीक। सेकेंड पॉइंट है मनी इज़ यूज्ड एज अ मेज़र ऑफ वैल्यू। अब जो मनी है उसको किस में यूज़ किया जाता है, किसी भी वैल्यू का मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक, तो जो भी गुड्स या सर्विसेज होती हैं उसको किन टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है या मेज़र किया जाता है, उसको मनी के टर्म में मेज़र किया जाता है। क्लियर है सबको? ठीक। थर्ड पॉइंट है मनी इज़ यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। ठीक, डिफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर। ठीक, तो जो मनी है उसको हम किस में यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स के लिए भी हम मनी का यूज़ करते हैं। अब ये डिफर्ड पेमेंट्स क्या होता है, मतलब ऐसे पेमेंट्स जो कि फ्यूचर में कभी किए जाएंगे। क्लियर है ये सबको? Owing to its multiple function, money has acquired a wider definition than merely a medium of exchange। तो इस तरीके के मल्टीपल फंक्शंस को देखते हुए जो मनी होती है उसकी एक अलग ही डेफिनेशन होती है, केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही नहीं होता है। इट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, store of value, measure of value and standard for deferred
पेमेंट्स। तो जो मनी है उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हैं, मेजर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स के लिए भी मनी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ सेड दैट मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी ही है जो मनी है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है? Money is what money does. It is defined as an instrument that serves as a medium of exchange, store of value, a measure of value, and a standard of or defer payments. ये सबको पता है, ठीक है। अब बेसिक फंक्शन ऑफ मनी क्या है, ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। द डेफिनेशन ऑफ मनी कन्वेज द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। जो भी डेफिनेशन है वो क्या हमें बताती है कि मनी का मेन बेसिक फंक्शन क्या है। These are money acts as a medium of exchange. मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके एक्ट करती है। मनी सर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो भी वैल्यू होती है उसको स्टोर करने के लिए मनी का यूज़ होता है, या सेविंग करने के लिए मनी का यूज़ होता है। मनी इज़ अ मेज़र ऑफ वैल्यू। कोई भी गुड्स या सर्विसेज होती है उसको मेज़र करने के लिए मनी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फोर्थ है, मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। ठीक, कोई भी फ्यूचर पेमेंट्स के लिए मनी का यूज़ किया जाता है। व्हेन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, मनी एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर दोज पेमेंट्स। जब भी फ्यूचर पेमेंट्स को लेके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है तो उसमें मनी एक अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्लियर है ये सबको? तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम, उसमें एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बार्टर सिस्टम, ठीक। तो बार्टर सिस्टम में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि सामान के बदले में सामान देकर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था उसमें? कोई भी गुड्स, सामान के बदले सामान, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। हमने कहा था अब इसके बारे में थोड़ी आगे जानकारी लेंगे। अब क्या है ये बार्टर सिस्टम, इसके बारे में समझते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ मनी आपको समझ में आ गया, बेसिक फंक्शन ऑफ मनी आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सामान को ही सामान के बदले में एक्सचेंज किया जाता है या मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। If you have surplus production of rice, you are to look for a person who need rice and at the same time has cloth which you need for yourself. अब अगर तुम्हारे पास क्या है, जैसे चावल की तुम्हारे पास ज़्यादा है, सरप्लस है तुम्हारे पास चावल, और तुमको कपड़े की ज़रूरत है, तो तुम क्या करोगे? एक ऐसा आदमी ढूंढोगे जिसके पास कपड़ा भी हो एक्सेस में और उसे चावल की भी ज़रूरत हो, ठीक। ऐसा आदमी ढूंढोगे तभी तो तुम उससे अपना चावल एक्सचेंज करके कपड़ा ले सकते हो। ऐसा तो है नहीं चावल किसी से भी एक्सचेंज कर लिया लेकिन चाहिए तुम्हें कपड़ा, तो वो तो मिला नहीं तुम्हें जब किसी से भी करोगे। तो उसके लिए तुम्हें एक ऐसा सुटेबल पर्सन चाहिए होता है जिसको तुम्हारे सामान की नीड हो और जिसके पास तुम्हारी डिजायर्ड गुड्स हो। क्लियर है? योर वांट फॉर क्लॉथ मस्ट कंसीडेड with somebody's want for rice and you must have surplus rice and somebody must have the surplus of cloth। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब तुम्हारे पास चावल ज़्यादा है और तुम्हें कपड़े की ज़रूरत है, तुम्हें ऐसा पर्सन देखना पड़ेगा जिसको चावल की ज़रूरत हो और उसके पास कपड़ा ज़्यादा हो, ठीक है। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, व्हाट डू यू डू दीज डेज। कितना
ज़्यादा प्रॉब्लम वाला ये काम है। आप आज के टाइम में कैसे करोगे इसको, ये बताओ। एज अ फार्मर यू सेल राइस फॉर मनी एंड एज अ क्लोथ मर्चेंट यू सेल योर क्लोथ्स फॉर मनी। आज के टाइम में क्या है कि अगर आप फार्मर हैं तो पैसे के लिए आप अपना चावल बेच रहे हैं, और अगर कोई टेक्सटाइल मर्चेंट है या क्लोथ मर्चेंट है, वो क्या कर रहा है, पैसे के लिए ही अपना कपड़ा बेच रहा है। क्लियर है ये ना? ये तो समझ में आ गया आप सबको कि क्या हुआ ये आज के टाइम में हम कैसे यूज़ करते हैं, पैसे के लिए अपना सामान सेल करते हैं। आप भी घर के लिए कोई सामान लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, पैसे दे कर ही तो सामान खरीदते हैं, कि बिना पैसे दिए सामान खरीद लेते हैं। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। With money in hand, you buy whatever you wish to buy. Thus, rice is exchanged for money, cloth is exchanged for money. अगर पैसा आपके हाथ में तो आप कोई भी सामान ले सकते हैं, जैसे चावल कोई भी परचेज कर सकता है पैसे दे के, या कपड़ा कोई भी परचेज कर सकता है पैसे के अगेंस्ट में। मनी एक्ट एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है वो क्या है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरीके ही काम करती है। क्लियर है ये सबको? ठीक। नो सच कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्ट इन द C2C इकोनॉमी। ठीक है, तो कोई भी और कॉमन एक्सचेंज एग्जिस्ट नहीं करता है C2C इकोनॉमी में। अब C2C इकोनॉमी यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, ये क्या होता है, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी कॉमन एक्सचेंज नहीं होता है C2C इकोनॉमी में, और बार्टर सिस्टम को अब हम C2C इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्लियर है? वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, तो बार्टर सिस्टम को हम C2C इकोनॉमी भी बोलते हैं, मींस कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं, C2C को भी समझ लेते हैं हम लोग कि C2C क्या है। ठीक है, C2C स्टैंड्स फॉर CC इकोनॉमी, sorry, C stands for commodity. CC economy is the one in which commodities are exchanged for commodities, or in which goods are exchanged for goods. CC exchange refer to barter system of exchange. Hence, CC economy is an economy dominated by barter system of exchange. तो ये हम लोगों ने समझ लिया C2C इकोनॉमी क्या होती है। तो सिंपल सा है, जैसा हम लोगों ने बार्टर सिस्टम में पढ़ा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या होता है, सामान के बदले में सामान एक्सचेंज कर लिया जाता है। मतलब कोई भी गुड्स को एज अ कॉमन एक्सचेंज, सॉरी, एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, सिर्फ मनी को ही कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही C2C इकोनॉमी जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। क्लियर है? सिंपल सा, कमोडिटी को भी हम गुड्स बोलते हैं, या गुड्स को हम कमोडिटी बोल सकते हैं, जिसको कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता था पुराने टाइम में, जब मनी इवॉल्व नहीं हुई थी। उस टाइम पे कोई भी सामान को कॉमनली यूज़ कर लिया जाता था, किसके लिए, एक्सचेंज के लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो आपने इस आज के वीडियो में पढ़ा मनी क्या होती है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, अदर फंक्शंस क्या हैं फॉर अदर देन अ मीडियम ऑफ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखिए आपने मनी की क्या होती है, बेसिक फंक्शन आपने समझ लिया मनी का क्या होता है, बार्टर सिस्टम समझ लिया आपने क्या होता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको अब करना ये है कि जितना अभी आपने समझा, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए
ठीक, रिवाइज करिए इसको। आपको इसके बाद एक वीडियो के साथ ही वर्कशीट मिलेगी, उस वर्कशीट को आपको अपनी स्कूल की नोटबुक में करना है, मीन्स फेयर नोटबुक में कोई भी रफ वर्क नहीं चलेगा। क्लियर है? थैंक यू।